नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर्व 30 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन के दिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। दरअसल भद्रकाल अशुभ मुहूर्त है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 पर हो जाएगी, जो कि अगले दिन सुबह 7:04 तक रहेंगी। इस दिन भद्रा सुबह 10:59 से रात्रि 9:02 तक रहेंगी, जो पृथ्वीलोक की अशुभ भद्रा होगी। अत भद्रा को टालकर रात्रि 9:02 के पश्चात मध्यरात्रि 12:28 तक आप राखी बांध सकते हैं। शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाने पर भी निषेध कहा गया है और इस दिन भद्रा का काल रात्रि 9:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही राखी बांधना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। पूर्णिमा के समय को लेकर पंचांग भेद भी हैं। पंचांग के मुताबिक रक्षाबंधन सावन महीने की पूर्णिमा को हर साल मनाया जाता है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का यह त्योहार पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है और बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल में नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता है। वीडियो में आगे महत्वपूर्ण जानकारी को बताने से पहले आपसे निवेदन है, अगर हमारे चैनल दी अंशु वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर ले। आपके एक सब्सक्राइब हमारे मेहनत को सार्थक बनाता है। और हाँ, कमेंट में हैप्पी रक्षाबंधन भैया जरूर लिखना। कथा के अनुसार लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्राकाल में राखी बांधी थी और उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इस कारण से भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:59 से होगा। पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा आरंभ हो जाएगी, जो कि रात्रि 9:02 तक रहेंगी। शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाने का निषेध कहा गया है। इस दिन भद्रा काल रात्रि 9:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही राखी बांधना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राखी बांधने के लिए दोपहर का समय शुभ होता है, लेकिन यदि दोपहर के समय भद्रा काल हो तो फिर प्रदोष काल में राखी बांधना शुभ होता है। आइए भद्रा का समय बता दूं कैसे, किस टाइम तक रहेगा। रक्षाबंधन भद्रा पूंछ शाम 5:32, शाम 6:32, रक्षाबंधन भद्रा मुख शाम 6:32, रात 8:11। रक्षाबंधन भद्रा का अंत समय रात 9:02। प्रदोष काल में राखी बांधना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। राखी बांधने के ये प्रदोष काल मुहूर्त रात्रि 9:03 से मध्यरात्रि 12:28 तक रहेगा। 31 अगस्त की सुबह 7:04 बजे तक पूर्णिमा रहेंगी। इसके बाद से भाद्रपद मास शुरू हो जाएगा। इस कारण 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा से जुड़े धर्म कर्म करना ज्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि 30 अगस्त को सुबह 10:59 के बाद पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेंगी। रक्षाबंधन का महत्व रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक है भगवान इंद्र और उनकी पत्नी सच्ची की। इस कथा का जिक्र भविष्य यह पुराण में किया गया है। असुरों का राजा बलि ने जब देवताओं पर हमला किया तो इंद्र की पत्नी सच्ची काफी परेशान हो गई थी। इसके बाद वह मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने सच्ची को एक धागा दिया और कहा कि इसे अपने पति की कलाई पर बांधे, जिससे उनकी जीत होगी। सती ने ऐसा ही किया और इस युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इसके अलावा रक्षाबंधन को लेकर महाभारत काल से जुड़ी भी एक कथा है। जब शिशुपाल के युद्ध के समय भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया था। इसके बाद भगवान ने उनकी रक्षा का वचन दिया था। अपने वचन के अनुसार भगवान कृष्ण ने ही चीरहरण के दौरान द्रौपदी की रक्षा की थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिशुपाल राजा का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ से खून बहने लगा तो द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ की अंगुली पर बांध दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मानने लगे और सालों के बाद जब पांडवों ने द्रौपदी को जुए में हरा दिया और भरी सभा में जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा तो भगवान कृष्ण
ने भाई का फर्ज निभाते हुए उसकी लाज बचाई थी। मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा, जो आज भी जारी है। श्रावण मास की पूर्णिमा को भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। राखी बांधने की विधि। रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने से पहले राखी की थाली सजाएं। इस थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक और राखी रखें। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर उसके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें, फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़ा है तो चरण स्पर्श कर उसका आशीर्वाद लें। वहीं अगर बहन बड़ी हो तो भाई को चरण स्पर्श करना चाहिए। राखी बांधने के बाद भाइयों को इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार बहनों को भेंट देनी चाहिए। ब्राह्मण या पंडित जी भी अपने यजमान की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। दो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल बदनामी क्यों भद्रा में नहीं बांधे जाते। रखी भद्र शनि देव की बहन और क्रूर स्वभाव वाली है। ज्योतिष में भद्रा को एक विशेष काल कहते हैं। भद्रा काल में शुभ कर्म शुरू न करने की सलाह सभी ज्योतिषी देते हैं। शुभ कर्म जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधना आदि सरल शब्दों में भद्रा काल को अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य देव और छाया की पुत्री भद्रा का स्वरूप बहुत डरावना है। इस कारण सूर्यदेव भद्रा के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते थे। भद्रा शुभ कर्मों में बाधा डालती थी, यज्ञों को नहीं होने देती थी। भद्रा के ऐसे स्वभाव से चिंतित होकर सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा था कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे काल यानी समय में कोई शुभ काम करता है तो तुम उसमें बाधा डाल सकती हो, लेकिन जो लोग तुम्हारा काल छोड़कर शुभ काम करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम उनके कामों में बाधा नहीं डालोगी। इस वजह से भद्रा काल में शुभ कर्म वर्जित माने गए हैं। भाई नहीं है तो अपनी रक्षा के लिए किसे बात है। राखी जाने क्या कहते हैं शास्त्र। अगर भाई नहीं है तो आप नजदीक में जो बरगद का वृक्ष हो या पीपल का, आप उसे बड़ा भाई मानकर राखी बांध सकते हो। रक्षाबंधन के दिन इन देवों को बांधे पहली राखी जीवन भर करेंगे रक्षा। गणेश जी। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन सबसे पहले गणेश जी को राखी चढ़ाया बांध सकते हैं। विघ्नहर्ता को राखी बांधने से जीवन की कई परेशानियां दूर की जा सकती है। हनुमान जी। डर या भय सताने पर ज्यादातर लोग हनुमान जी का नाम लेते हैं। वहीं अगर आपका कोई भाई नहीं है तो आप भगवान हनुमान जी को भी राखी बांध सकती है। शिवजी। रक्षाबंधन के दिन कुछ लोग भगवान भोलेनाथ को भी राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन के दिन आप शिवजी को भी अपना भाई बना सकती है। यदि आपका कोई भाई नहीं है तो आप शिवलिंग पर राखी चढ़ा सकती है। श्री कृष्ण। जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। इसलिए अगर आप भी देवताओं को राखी बनाना चाहती हैं तो भगवान श्री कृष्ण को राखी बांध सकती है। रक्षाबंधन पर भाई को राखी के साथ जरूर बांधें। कलावा जीवन में मिलेगी तरक्की। बहनों के द्वारा बांधी गई राखी भाई को हर एक बुरी शक्ति से बचाने के साथ उसे सफलता का शुभाशीष भी प्रदान करती है। रक्षाबंधन में यदि आप राखी के साथ भाइयों की कलाई में कलावा बांधती हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। दरअसल कलावा बांधने से इसके प्रभाव से किसी को भी संपूर्ण सुरक्षा मिलती है। कलावा को ज्योतिष में एक ऐसे पवित्र धागे के रूप में देखा जाता है जिससे आपके शरीर को कई सकारात्मक ऊर्जा ये मिलती है। रक्षाबंधन में क्यों बांधा जाता है कलावा किसी की भी कलाई में? कलावा बांधना एक प्रतीकात्मक और पारंपरिक अनुष्ठान है जो हिंदू संस्कृति में गहरा महत्व रखता है। खास तौर पर रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का जश्न मनाता है और कलावा बांधना सुरक्षा, प्रेम और आजीवन समर्थन के वादे का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कलावा बांधने का महत्व कई गुना तक बाँच जाता है। सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है कलावा। यदि बहनें रक्षाबंधन के दिन या किसी भी अन्य अवसर पर भाई की कलाई में कलावा बांधती हैं तो ऐसा माना जाता है कि कलावा में सुरक्षात्मक और शुभ गुण होते हैं। इसे भाई की कलाई पर बांधना बहन की अपने भाई की भलाई, सुरक्षा और नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा की कामना का प्रतीक माना जाता है। यदि आप भाई के हाथ में कलावा बांधती हैं तो यह उसके जीवन के लिए भी फलदायी माना जाता है। इससे भाई को सुरक्षा का आशीष मिलता है और कैरियर में भी सफलता मिलती है। किसी भी पूजा पाठ के समापन के समय हाथों में कलावा बांधने की प्रथा काफी लंबे समय से चली आ रही है। यही नहीं, जब हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तब भी हाथों में कलावा बांधा जाता है जिससे आपको सुरक्षा मिले। यह नहीं, जब किसी पवित्र
स्थान पर आप कलावा बांधकर आते हैं, तब इसे मनोकामनाओं की पूर्ति का संकेत माना जाता है। यदि कलावा के रंग की बात की जाए तो पीले और लाल रंग के कलावा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अगर आप भाई के हाथ में कलावा बांध रही है तो आपको इसे हमेशा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। यदि आप रक्षाबंधन में राखी के साथ कलावा बांध रही है तो इसे कम से कम 1 महीने जरूर बांध कर रखें। इससे भाई और बहन के बीच का बंधन मजबूत होता है। ऐसी मान्यता है कि कलावा बांधने से शरीर के सभी चक्र नियंत्रित होते हैं और यह शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप अपने भाई की कलाई में राखी के साथ कलावा बांधती हैं तो यह आपके जीवन में भी समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करें और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हाँ, शुभ रक्षाबंधन भैया लिखना ना भूलें। धन्यवाद।